डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7th साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या है, जो कि है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। तो भाई ये जो प्लांट है, इसमें जो भी लाइफ के प्रोसेस इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी एसेंशियल होते हैं, वो हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो फटाफट से जाइए, चारों पार्ट देख के आइए, फिर करेंगे ये आगे वाला पार्ट यानी 5th पार्ट, तभी आपको समझ आएगा। तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो चलिए फटाफट से एक क्विक फ्लैशबैक कर लेते कि अब तक हमने क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या समझा। तो हमने चैप्टर में ये देखा कि जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ के लिए वाटर और सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हमने ये देखा कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए उनको जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, और फिर उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा। अब इसके बाद हमने देखा कि वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं। वो इन सभी रॉ मटेरियल को प्लांट जो है वो लेता है और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करता है एज अ वेस्ट, जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम फिर इनहेल करते हैं। सो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि प्लांट्स करते हैं, अपना खाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाते हैं। अब जहां जहां जो ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट का, जहां भी जो भी वहां पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। जो नॉन ग्रीन हिस्से होते हैं वहां पर कम क्लोरोफिल होने के कारण उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, यानी खाना उतना नहीं बन पाता। अब फिर हमने देखी जो लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती है, यानी कि अब जो स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो लीव्स के अंदर पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे एनसीईआरटी ने हमें क्या बताया है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि भैया जो ये लीव्स होते हैं, इसके अंदर जो ये गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का देना, ये कैसे होता है, यानी इनके पास कोई ऐसा स्पेशल पार्ट होगा। तो उसी पार्ट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जो कि होते हैं स्टोमेटा, यानी उनका नाम है स्टोमेटा। आइए देखते हैं, जानते हैं ये भी हम कैसे जानेंगे। इस पे हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी, तभी हमें पता चल जाएगा। सो भाई, हाउ डू लीव कैसे एक्सचेंज करती हैं गैस का फोटोसिंथेसिस के दौरान। सो वी नाउ नो दैट, अब हमें क्या पता चल चुका है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन को वो रिलीज करती है इस प्रोसेस के दौरान, है ना। ठीक है, तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेना होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट को, और एज अ वेस्ट वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में क्या, ऑक्सीजन। सो कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है भैया, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इस गैस के एक्सचेंज में उस प्लांट को मदद कर रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा है वो पार्ट। सो ये भी आपको टीचर के सुपरविजन में करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट टीचर्स कराएं तो ज़्यादा अच्छी से हो जाते हैं, समझ भी आते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको एक लीफ, एक पत्ती ले लेनी है किसी भी प्लांट से। कौन से प्लांट से वो भी लिखा हुआ है, यहाँ तो रोइयो का प्लांट होना चाहिए, मनी प्लांट, अनियन प्लांट, हिबिस्कस, कॉलियस, या अरे कुछ भी नहीं है तो घास ले लो कोई भी। ठीक है, अब आपको एक बीकर में इसको डालना है जो पानी से भरा हुआ है। अब आपको उसको उसमें से निकालना है, और करना क्या है कि वो जो पत्ती है उसके जो नीचे का सरफेस है उसमें से बिल्कुल पतला सा अपर लेयर से एक छिलका निकाल लेना है, पील निकाल लेना है। अब उस पील को आपने डाल देना है एक वॉच ग्लास में, जो कि लैब में एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट कटोरी होती है, उसके अंदर आपको उस छिलके को डाल देना है और उसमें भर देना है पानी, यानी पानी डाल देना है उसमें। अब आपने लेनी है एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड मिलेगी आपको आपकी लैब में, ऐसे रेक्टेंगल सी होती है, लंबी सी, इतनी बड़ी। उसके ऊपर आपको करना क्या है, वॉच ग्लास से वो जो छिलका था उसको फोर्सेप की मदद से उठाना है और उस माइक्रोस्कोप वाली स्लाइड पे डालना है। अब फोर्सेप क्या होता है, जैसे आपकी मम्मी की किचन में चिमटा मिलता है, उसी तरीके का छोटा सा फोर्सेप होता है। आईब्रो प्लकर अगर किसी ने देखा, उस तरीके का ही होता है बिल्कुल, इसलिए ताकि हम उंगली वगैरह हाथ से ना उठाएं, उस चीज से हम आराम से उठाएंगे और बड़ी सावधानी से रख देंगे। किस पे? उस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे हम रख देंगे, उस वॉच ग्लास से निकाल के, किसे, उस पत्ती के नीचे वाले छिलके को जो हमने निकाल के रखा था। अब आप उस पे ड्रॉप ऑफ इंक डाल देंगे, ठीक है, यानी एक बूंद डाल देंगे आप इंक की उस पत्ती पे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, क्योंकि अगर ऐसे डालने लगेंगे तो ज़्यादा गिर जाएगा, कम भी हो सकता है। फिर आपको कवर कर देना है उस छिलके को कवर स्लिप से। तो ये तो देखो होती है एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, ऐसे रेक्टेंगल इतनी लंबी। अब इसके ऊपर रख
रखने के लिए ट्रांसपेरेंट सा एक कवर स्लिप आता है, वो भी लैब में आपको मिल जाएगा। स्क्वायर होता है, वो इससे छोटा होता है, वो आप ढक देंगे, उससे आप किसको, अपनी स्लाइड को ढक देंगे, उस पील को ढक देंगे, कवर कर देंगे, देखेंगे कि बबल बबल ना आए। अब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में कि आपको कुछ छोटे छोटे होल्स, पोर्स जैसे नजर आ रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटे पोर्स होंगे वो ही होता है क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है गैस के एक्सचेंज में, आदान प्रदान में। तो अब देखो ये एक व्यू है, एक डायग्राम है, डिटेल जूम करके स्टोमेटा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि ज्यादा डिटेल तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। सो यहाँ पर ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है यही वो होल, वो पोर होता है जिसमें से गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा इस पोर के थ्रू और ऑक्सीजन को देगा। तो यानी इसको खोलना और बंद होने का भी मतलब ये कोई रेगुलेशन होता होगा, तो बिल्कुल होता है। अब ये जो स्टोमेटा होता है इसके पास कुछ इस तरीके की शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके की शेप के। ये खुल रहे हैं जब इसको गैस देनी या लेनी है, पर जब नहीं करनी तो ये बंद हो जाते हैं इस तरीके से। देखो बंद हो गया ना, अब कोई होल नजर आ रहा है, नहीं है। तो ये गार्ड सेल इस रेगुलेशन को देखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल का काम है। बीच में ये स्टोमेटल पोर होता है, इसके पास वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके पास वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो भाई चलिए अब मैं इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रही हूँ आपको कि भाई अभी विद्यार्थी लेकर आया आपके लिए फ्री डाउनलोड की सेवा। तो भाई आपने करना क्या है, जाना है www.evidyarthi.in पे, अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और जो चाहिए वो डाल देना है, मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, हेल्पफुल होगा। भाई चाहे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, एनसीईआरटी के सोल्यूशन, एमसीक्यू की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, या फिर किसी की समरी देखना चाहते हैं, सब मिल जाएगा ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो खत्म होने के बाद, जो कि हो ही गई है, चले जाएंगे और कर लेंगे डाउनलोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है और अच्छे से समझ आती है। अगर आती है तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।